Hello, friends. Welcome to Nimble Bang. I'm Piyush Jain, and today we are going to be discussing about a company which is very soon going to get listed on the bourses. We are talking about an IPO, about a company which is into infrastructure. And let me now introduce the name of the company, Vishnu Prakash R. Punglia Limited. And we are now actually joined by the management of the company, Mr. Manohar Lal Punglia, the managing director of the company, and Mr. Sarfraz Ahmed, the chief financial officer of the company. Gentlemen, welcome to the show. नमस्कार सर। सर नमस्ते। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमने देखा है कि बहुत कंपनीज आई हैं पिछले कुछ टाइम में काफी वेल्थ क्रिएट हुई इन्वेस्टर्स के लिए। इट्स अ सेक्टर जहां पे ह्यूज प्रोस्पेक्ट्स हैं इन इंडिया। ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से लगभग पूरे सेक्टर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं। तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए, सबके लिए आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कंपनी के बारे में जानना, कंपनी के जर्नी के बारे में जानना, कंपनी का बिजनेस मॉडल। प्लीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट। सर मैं मनोहर पुंगलिया, एमडी मैसेज विष्णु प्रकाश पुंगलिया लिमिटेड। मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ हमारी कंपनी के बारे में। मेरी कंपनी 36 साल पुरानी कंपनी है सर, जिसको मेरे पिताजी और मेरे अंकल ने 86 के अंदर इस कंपनी को चालू किया। उस समय छोटे से गांव से हम लोग आते हैं, राजस्थान में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में दोईमना गांव है। वहां से हमने वाटर सप्लाई के छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो 2000 से लेकर 10,000 के तक के बीच में थे, उससे हम लोगों ने ये बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे करते हुए हम लोगों ने बिजनेस बढ़ाया। उस समय राजस्थान के अंदर हमारा पश्चिमी क्षेत्र का एरिया के अंदर ही हम लोग काम करते थे राजस्थान में। फिर हम लोगों ने कोटा रीजन, जैसे हाड़ौती रीजन बोलते हैं उसको, हाड़ौती में काम किया। धीरे धीरे करते हुए पूरे राजस्थान के अंदर हम लोगों ने काम किया। हमारे साथ में हमारे ब्रदर भी जुड़ते गए और जब राजस्थान के अंदर हमने पूरा मतलब एरिया में काम करना शुरू किया, तो इसके साथ में हम लोगों ने गुजरात के अंदर भी काम शुरू कर दिया हम लोगों ने। और अभी जो हमारी वाटर सप्लाई के साथ साथ आज की तारीख में हम लोग रेलवे के अंदर भी काफी काम कर रहे हैं, रोड वर्क के अंदर भी काम कर रहे हैं और इरिगेशन के भी प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा जो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारी स्ट्रेंथ है इंडिया के, पैन इंडिया के हिसाब से, अभी हमारी 9 राज्यों के अंदर और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हमारी स्ट्रेंथ है। राज्य के अंदर जैसे राजस्थान के अलावा गुजरात है, एमपी है, यूपी है, हरियाणा है। इसके साथ साथ में हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आसाम, मणिपुर तक हम लोग काम कर रहे हैं, वहां पर भी काम कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारी प्रमोटर ग्रुप के हम 13 मेंबर अभी इस कंपनी के अंदर इन्वॉल्व है वर्किंग के अंदर, तो कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके साथ में थोड़ा ये भी बताना चाहता हूँ सर कि आज की तारीख में ऐसा कम है, हमारी कंपनी में 3 जनरेशन अभी साथ में काम कर रही है, वो बहुत कम ऐसा मिलता है। और दूसरा ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर भी हम लोगों ने भी देखा है कि 13 प्रमोटर ग्रुप के मेंबर बहुत कम जगह मिलेंगे, 5-6 मेंबर से ज्यादा कहीं नहीं मिलते हैं। और दूसरा हमारे पास में 110 की प्रोफेशनल टीम है, जिसमें इंजीनियर, कॉमर्शियल एक्टिविटी वाले लोग भी है, जो हमारे से 10 साल से लेकर 20 साल तक के लोग भी हमारे से जुड़े हुए हैं और कंप्लीट उनको साथ में लेकर हम लोग ही आगे बढ़ रहे हैं। और यही हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ है। और आज की तारीख के अंदर भारत सरकार की, राज्य सरकारों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा फोकस है, उसका हम लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि अभी 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि हमारी भी ग्रोथ बढ़ी है। उसका बड़ा रीजन यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस होने से काम की भी, मतलब ये वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट, रेलवे के प्रोजेक्ट भी बहुत सारे आए हुए हैं, जिसको हम लोग भी बिड कर रहे हैं। कुछ काम हमको मिले भी है, अच्छे लेवल के काम हम भी कर रहे हैं। वाटर सप्लाई में भी हम इंडिविजुअल 500 करोड़ तक का यूपी के अंदर प्रयागराज है, वहां पे हम लोग काम कर रहे हैं। और रेलवे के अंदर हमने 300 करोड़ का काम, उदयपुर का रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का पूरा काम है जो हम लोग कर रहे हैं, जिसको पिछले 1.5 महीने प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे, उन्होंने उस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था।
वो प्रोजेक्ट भी रेलवे का उदयपुर का हम लोग कर रहे हैं। ऐसे करके अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम है उसका हमको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और आगे भी मिलने की पूरी संभावना है। बिल्कुल सर, फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे आप रेलवेज में आपने एक्सपैंड किया है, तो रेलवेज एक बहुत बड़ा सेक्टर है और हम जानते हैं कि वहाँ पे ऑर्डर्स की बहुत पोटेंशियल है। तो रेलवेज में हम किस तरह काम कर रहे हैं? मतलब वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है, स्टेशन का डेवलपमेंट आपने बता ही दिया है, लेकिन हम लार्जली स्टेशन डेवलपमेंट का ईपीसी और उससे जुड़ी हुई चीजें कर रहे हैं या हम उसके अलावा और भी कुछ चीज कर रहे हैं? सर ऐसे हमारा काम हम टोटल ईपीसी मोड पे कर रहे हैं। हम रेलवे के अंदर जो रेल पटरी बिछाने तक का कंप्लीट काम कर रहे हैं सर। हमने एक प्रोजेक्ट किया भी है, वो भी राजस्थान के अंदर ही किया था, जो 55 किलोमीटर की लाइन है उसको बिछाने का कंप्लीट काम हमने किया। उसमें छोटे छोटे रेलवे स्टेशन आए थे, हमने उसको जोड़ के पूरा कंप्लीट काम हमने किया है। और ट्रांसमिशन लाइन जो इलेक्ट्रिसिटी का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिग्नल का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो भी काम आता है, ब्रिज है, फुट ब्रिज है, वो सब हम लोग काम कर रहे हैं। राइट सर, एक क्वेश्चन इक्विपमेंट्स पे है सर। तो सर आपसे पूछ रहा हूँ, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन सरफराज जी से पूछूंगा। तो पहले इक्विपमेंट में सर हमारी कंपनी क्या फिलॉसफी है? लार्जली इक्विपमेंट्स ओन करते हैं या फिर हम लोग लीज पे भी लेते हैं, ओन भी करते हैं, वर्सेस हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं एंड वर्सेस जो हमारे इक्विपमेंट्स है अभी, उसकी क्या पोजीशन है? सर मैक्सिमम जो इक्विपमेंट्स है वो हमारे खुद के ही हैं सर। कारण क्या कि जो भी प्रोजेक्ट होता है 2 से 3 साल तक का प्रोजेक्ट होता है, वहां पे हम खुद लगाते हैं तो हमारी वो कॉस्टिंग बहुत कम होती है। अगर हम किराए पे लेंगे तो जो भी होता है वो 8 घंटे से ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो पाता है, और हम लोग 18 घंटे भी काम करते हैं, 2 शिफ्ट में भी काम करवा लेते हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है और हमारा काम भी समय पे पूरा होता है। तो मैक्सिमम जो भी इक्विपमेंट्स है जो रेलवे के लिए चाहिए, वाटर सप्लाई के लिए चाहिए या रोड वर्क के लिए वो चाहिए, वो हमारा खुद का इन हाउस ही है। सो सरफराज जी आपके पास आ रहा हूँ अब। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, हम जो फंड रेजिंग कर रहे हैं थ्रू आईपीओ, तो उसमें फंड यूसेज किस तरीके से प्लान किया जा रहा है, नंबर एक। और क्या कंपनी का ऐसा प्लान है जिसमें वी आर लुकिंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग इक्विपमेंट्स या फिर उस पर स्पेंडिंग का प्लान है? उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सर, कंपनी का टोटल आईपीओ का अमाउंट है 308 करोड़। उसमें से 62 करोड़ प्लांट्स एंड इक्विपमेंट के लिए ही ऑब्जेक्ट में डाला है सर हमने, टू परचेज द प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ ₹62 करोड़ एंड 150 करोड़ का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डाला है। उसके अलावा जो हमारा है जनरल पर्पस के लिए है अप टू 25% ऑफ द इश्यू सर। सो मैं सरफराज जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो इससे हम इक्विपमेंट्स लेंगे, उससे बेसिकली हम कितने ऑर्डर्स को जो है हम सर्व कर सकते हैं, या वो एक कंस्ट्रेंट नहीं है, हम लीज भी कर सकते हैं? मैं नॉर्मली अगर मैं आपके ऑर्डर बुक देख रहा था तो लगभग 5-6 करोड़ तक की ऑर्डर बुक ऑलरेडी दिख रही थी, जो कि काफी एक्साइटिंग है इन्वेस्टर्स के लिए। तो हम जो और स्पेंडिंग कर रहे हैं उससे हमारे ऑर्डर्स लेने की कितनी क्षमता में इजाफा हो रहा है? बिल्कुल सर, इसमें जैसे अभी जो हम इक्विपमेंट्स हमारे पास ओन कर रहे हैं वो अभी ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं सर, फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी जैसे जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ रहा है, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ रही है सर। तो जब हमारे पास ये सफिशिएंट इक्विपमेंट्स आएंगे तो और लेवल तो बढ़ना ही है सर, एग्जीक्यूशन का भी और स्केल भी बढ़ेगा सर कंपनी का। वापस आता हूं मनोज जी के पास। सर ज्योग्राफी के टर्म्स में आप नॉर्थ ईस्ट में पहुंच चुके हैं, वेस्ट में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, लार्जली धीरे धीरे नॉर्थ में भी आ रहे हैं। क्या पूरा मतलब साउथ में भी जाने का प्लान है? मतलब ज्योग्राफिकली अभी क्या स्ट्रेटेजी रखी है? सर नॉर्थ ईस्ट में हम मणिपुर तक पहुंच गए ना, अब भी कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी तो हम भी आगे आगे एक्सपेंड करेंगे। टीम भी है हमारे पास में पूरी, इसलिए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। वैसे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर के लिए, हमने एक कर्नाटक में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया भी है सर, ऑलरेडी साउथ में एक प्रोजेक्ट कर चुके हैं, वेंडम चल रहा है सर अभी। और रोड में सर अभी क्या कर रहे हैं और क्या प्लान है आगे जाने का? बिकॉज वो अपने आप में बहुत अभी रोड के अंदर अभी हम लोगों ने राजस्थान के अंदर ही काम कर रहे हैं सर, और उसके अंदर रोड वर्क है, ब्रिज है,
वो सब कंप्लीट काम कर रहे हैं, जैसे जो रोड का वर्क का होता है, और वो हमारे ईपीसी मोड के ही काम है, वो ही कर रहे हैं। और हम आगे भी दूसरे राज्यों में भी हमने बिड किए हैं, आगे देखो क्या होता है। पर रोड का भी स्कोप बड़ा है, मतलब उसका भी भविष्य बड़ा उज्जवल है, तो हम भी उस हिसाब से देख रहे हैं उसको। इसमें और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा पीयूष सर, इसमें गवर्नमेंट का फोकस भी बहुत अच्छा है, वाटर सप्लाई में तो है ही, और उसमें तो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है ही। उसके अलावा भी रोड्स में भी जैसे अभी 2.4 लाख करोड़ के एनएचआई ने प्रोजेक्ट्स एलोकेट किए हैं, बजट एलोकेट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उधर भी फोकस है, उधर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है सर अभी। सरफराज जी, कॉन्ट्रैक्टिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग हम दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, बिकॉज जैसे EBITDA मार्जिन नॉर्मली सेक्टर का 11% प्लस माइनस 1% होता है अगर आप बीपीसी में देख रहे हैं तो। मैंने ये भी देखा है कि आपके मार्जिन्स जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं वो थोड़े अच्छे चल रहे हैं, पर अगर स्टैंडर्ड मार्जिन देखा जाए तो क्या हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉन्ट्रैक्टिंग दोनों प्रोजेक्ट लेते हैं या इसमें कोई स्ट्रैटेजी है? सर मैं बताना चाह रहा हूँ, हम खुद ही इसमें काम कर रहे हैं और डायरेक्ट गवर्नमेंट से हम लोग काम ले रहे हैं, सबलेट का काम हम लोग नहीं करते। अच्छा, और ठीक है, सबलेट का ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ईपीसी मोड का ही काम कर रहे हैं हम लोग, बाकी में किसी में नहीं जा रहे हैं सर। ठीक है सर, अब एक कमेंट्री सर, एक आपका जो व्यू है मार्केट के बारे में और सेक्टर के बारे में, अभी ओवरऑल लास्ट 12 महीने में व्यू कैसा रहा है मार्केट का आपका? कहाँ आपको किस सेक्टर में ज्यादा जो है वो ऑर्डर्स की बात चल रही है या ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो कैसा दिख रहा है आपको? सर अभी जो 12 महीने का भी सिनेरियो देखा ना सर, तो वाटर सप्लाई में भी बहुत अच्छा स्कोप है और रेलवे के अंदर भी बहुत स्कोप है और रोड में भी स्कोप चल रहा है। तीनों के अंदर अभी जो बूम है वो मतलब इक्वली हमारे लिए तो इक्वली चल रहा है। तो इसमें अभी कोई आगे मेरे को 3-4 साल कहीं देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी वर्क करने की। कैपेसिटी कम पड़ जाए अलग बात है। जी सरफराज जी, इन टर्म्स ऑफ नेट डेट अभी क्या सिचुएशन है, प्लीज हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन कीजिए। सर अगर ग्रॉस डेट की बात करें तो कंपनी का एज ऑन 31 मार्च 23 ग्रॉस डेट 250 करोड़ रुपीस का था, जिसमें से शॉर्ट टर्म डेट 190 करोड़ का था एंड लॉन्ग टर्म डेट 60 करोड़ का था सर। जी, ये आज वर्किंग कैपिटल डेट था? यस सर। राइट, और आपका एवरेज सर कॉस्ट ऑफ डेट कैसा रहा है अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ डेट हमारा 9.5% रहा है सर, एवरेज की बात करें तो। ठीक है सर, एंड एवरेज सर ऑर्डर इनफ्लोज पिछले 3-4 क्वार्टर्स में पर क्वार्टर कैसे देखे हैं आपने? अगर ये नंबर अगर आप सर नंबर्स तो डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, बट प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए जो ऑर्डर इनफ्लो है, हमारा सक्सेस रेट लास्ट 2 इयर्स का अराउंड 16 to 17% रहता ही है सर, जो कि काफी है। यस सर। ठीक है सर, एंड वापस आते हैं आपकी कोर स्ट्रेंथ के ऊपर। मैंने 2 बात नोटिस की थी सर जब मैं आपके ऑर्डर बुक देख रहा था। एक तो ऑब्वियसली बात है, राजस्थान आपका कोर मार्केट है, होम मार्केट है, और वहां से आपने ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की पूरी यात्रा शुरू की है। तो राजस्थान अभी भी आपके ऑर्डर बुक में ऑलमोस्ट 50% प्लस कमांड करता है, बट आई थिंक जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। बट वाटर सप्लाई, आप क्या वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट पूरे पैन इंडिया में देख रहे हैं अभी भी? बिकॉज आप ऑलरेडी कर रहे हैं काफी और आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। सो मुझे बस एक पूछे थी कि वाटर सप्लाई में इज देयर समथिंग जो आपको ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है आपके पीयर्स के वर्सेस? सर हम अभी पैन इंडिया की तरह ही वाटर सप्लाई का काम कर रहे हैं। मणिपुर में भी हमारा वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट है, आसाम के अंदर भी वाटर सप्लाई के ही है। मैक्सिमम जो दूसरे राज्यों के अंदर हम लोग वाटर सप्लाई के ज्यादा काम कर रहे हैं, और जो रेलवे के काम है वो हमारे राजस्थान है, गुजरात है, MP है और हरियाणा है, अभी वहीं पे ही हम ज्यादा कर रहे हैं। तो ये हमारे को आगे भी इसी का स्कोप इसमें मिलना है हमको। और दूसरा वाटर सप्लाई के 36 साल का जो हमारा अनुभव है उसका हमको बेनिफिट तो मिलता ही है सर, तो उसमें आगे भी मिलेगा हमको। सरफराज जी, लास्ट क्वेश्चन, इस IPO के बाद
फंड रिक्वायरमेंट का कोई संभावना है अगले आने वाले 1-2 सालों में, या फिर कंपनी वेल कैपिटलाइज हो जाएगी? देखिए सर, कंपनी ग्रो तो कर ही रही है, ग्रोथ फेज में है सर। अभी एग्रेसिव बोरोइंग पे नहीं जाके, बट जैसी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी तो 1 साल का तो फंड है, आ ही जाएगा सर हमारे पास वर्किंग कैपिटल का। बट नेक्स्ट आफ्टर 1 year वी मे गो फॉर बोरोइंग, बट नॉट एग्रेसिवली। तो आई थिंक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे व्यूअर्स की तरफ से, हमारी तरफ से एक बहुत ही सक्सेसफुल आईपीओ के लिए। अगेन एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में अपना रोल प्ले करेगा। सो फ्रॉम आवर साइड ऑल द बेस्ट यू। Thank you, sir, thank you. And with that, we have enjoyed this conversation. For now, it's a wrap. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.